बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं शाजिया वैस और आज आपके लिए अमेजिंग और इतने आसान टिप्स लेके आई हूँ जो उनकी ज़िंदगी को आसान कर देंगे। क्योंकि बहुत सी हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो करना बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन अगर कुछ उन्हें टिप्स और ट्रिक्स के साथ किया जाए तो वो आसान हो जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, वीडियो को फुल देखना है ताकि आप इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। टिप नंबर 1 में मैं आपको बताऊंगी कि हम इस तरह छन्नी जो होती है बड़े बर्तन पे रखते हैं तो वो बार बार गिर जाती है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप स्पून की मदद से इस तरह छन्नी को स्टे कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आगे भी हैं, तो आपने वीडियो को स्किप किए बगैर फुल वीडियो को देखना है। चलें जी, टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि मेरी लॉक की कीज़ के हवाले से है। जैसे कि हम घरों में लॉक लगाते हैं तो हमारे एक की चेन के अंदर बहुत ज़्यादा कीज़ होती हैं। तो हमें जब लॉक खोलना होता है तो मुश्किल हो जाती है कि कौन सी की कौन से लॉक को लगानी है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने इस तरह का नेल पेंट डिफरेंट कलर के ले लेने हैं और आपने इस तरह कीज़ के हेड पे पेंट कर देना है नेल पेंट के साथ। और इसी तरह मैं दूसरी जो की है उस पर पिंक कलर का पेंट कर दूँगी और फिर इनको ड्राई होने देंगे। और ड्राई होने के बाद आपने जब भी लॉक खोलना है तो आपको मुश्किल नहीं होगी, आपको कलर से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपने कौन सा लॉक लगाया और कौन सी की आपने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह जब आप इस टिप को फॉलो करेंगी आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की नई नई वीडियो मिलती रहें और आप नई नई और मज़े की चीज़ें मुझसे सीखती रहें। अब ये दोनों कीज़ पे मैंने कर दिया कलर। अब इसको ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद कुछ इस तरह इनकी लुक हो जाएगी और आप आसानी से इनको इस्तेमाल कर सकती हैं। टिप नंबर 3 मेरी सीज़र के हवाले से है कि सीज़र का जब हम घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे कपड़े कटिंग करते हैं या कोई पेपर की कटिंग करते हैं, तो क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता इसकी तेज़ी में कमी आना शुरू हो जाती है। तो अब आपको इसके लिए बाज़ार जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही इस तरह की कार्बन फॉइल जो होती हैं मार्केट से आसानी से मिल जाती है, या हम मार्केट से कोई खाने पीने की चीज़ लाते हैं तो उसके अंदर होती है। तो आपने सीज़र के साथ इसकी कटिंग करनी है क्योंकि ये काफ़ी हद तक शार्प होती है। जब आप सीज़र के साथ इसकी कटिंग करेंगे तो सीज़र काफ़ी हद तक आपकी तेज़ हो जाएगी और आपको बहुत आसानी के साथ आप चीज़ें जो हैं सीज़र के साथ काट सकते हैं। और टिप नंबर 2 इसी के हवाले से है, आप जो घर में मेडिसिन्स होती हैं उनके खाली रैपर जो होते हैं उनके साथ भी सीज़र को तेज़ कर सकते हैं। मेडिसिन्स के रैपर को जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप इनकी मदद से सीज़र्स को तेज़ कर सकते हैं। और आप देखिएगा जब मैं सीज़र की इसके साथ कटिंग करूँगी और उसके बाद जब मैं पेज काटूँगी या कोई कपड़ा आप काटेंगी तो आप देखेंगी, खुद नोटिस करेंगी कि सीज़र काफ़ी हद तक तेज़ हो चुकी है और आपको इसके लिए मार्केट में जाके पैसे जो है ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में ही सीज़र को वेस्ट चीज़ों से तेज़ कर सकती हैं। अभी आपने ये वीडियो को स्किप नहीं करना, इससे भी मज़ेदार सी चीज़ें आगे आपको सीखने को मिलेगी। टिप नंबर 4 में मैं डिस्कस करूँगी जैसे कि अगर बड़े बर्तन में कोई लिक्विड चीज़ होती है तो उसको हम छोटे बर्तन में या छोटे मुंह वाले बर्तन में हम ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड सारा नीचे गिर जाता है। आपने इस तरह का कोई लकड़ी का पीस ले लेना है जिसका थोड़ा सा फेस आगे से चौड़ा हो और आपने बर्तन के साथ लगा के तेज़ी के साथ लिक्विड को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करना है। इंशाल्लाह इस तरह ज़रा भी आपका लिक्विड नीचे नहीं गिरेगा और आप आसानी से एक बर्तन से दूसरे बर्तन में लिक्विड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं, इस तरह के केचप के साशे आपको साथ मिलते हैं, तो आपने क्या करना है, इनको हाथ की मदद से निकालने के बजाय आपने फोक की मदद से कुछ इस तरह से केचप निकाल लेना है। टिप नंबर 6 में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे घर में शूज़ पड़े होते हैं वो अमूमन क्या होता है, पड़े पड़े उनके अंदर जो है ना लचक ख़त्म हो जाती है, वो बैठना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर जो एक नयापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपके पास इस तरह के न्यूज़पेपर के खाली पेजेस आपके पास पड़े होंगे, आपने इनको रोल कर लेना है और शूज़ की शेप में बना लेना है। और बनाने के बाद आपने कुछ इस तरह शूज़ के अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा, शूज़ की जो शेप है वो बरकरार रहेगी। आप जब भी पहनेंगी आपको शूज़ बिल्कुल ऐसे फ़ील होंगे जैसे आप मार्केट से नए लेके आए हैं और आप इसी तरह शूज़ को ज़्यादा मुद्दत तक इस कंडीशन में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी अब तक की जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं पसंद आई होंगी। अब आपने क्या करना है, इनको लाजमी अपनी लाइफ में भी फॉलो करना है ताकि आप भी इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। टिप नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि मेरी इस तरह खाली बोतल के हवाले से है। आपने खाली बोतल का नीचे वाला हिस्सा गर्म नाइफ़ या कटर के साथ काट लेना है और काटने के बाद आपने इसको ग्लिटर शीट के साथ अच्छे से खूबसूरत सा डिकोर कर लेना है। आप चाहें तो इसके लिए कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकती हैं या आप अपने जहन के इस्तेमाल
को लाते हुए इसको अच्छे से जिस तरीके से चाहें इसको डिकोर कर सकते हैं। मैं ग्लिटर शीट के साथ डिकोर कर रही हूँ और डिकोर करने के बाद मैं कुछ पेंसिल्स इसके अंदर रख दूँगी और इसको पेंसिल बॉक्स बना लूँगी, क्योंकि मैं जब पेंसिल यूज़ करती हूँ तो मुझे इनको ढूंढने में मुश्किल होती है। तो आप बेड की साइड टेबल पे भी इसको रख सकते हैं और इसके अलावा आप इसके अंदर रिमोट भी इस तरह रख सकती हैं, क्योंकि घरों में अमूमन रिमोट को ढूंढने का बहुत ज़्यादा इशू होता है। अगर आप इस तरह का बॉक्स बना के इसके अंदर रिमोट रख लेंगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। टिप नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हम जब भी मोबाइल को यूज़ करना चाहते हैं काम के साथ साथ, तो हम जब मोबाइल को इस तरह रखते हैं तो क्या होता है, मोबाइल बार बार गिर जाता है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आपने 2 रिंग बैंड ले लेने हैं और आपने मोबाइल की इस तरह दोनों साइड पे इन रिंग्स को कुछ इस तरह चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, इसको दोबारा जब आप रखेंगी तो आपका मोबाइल बिल्कुल नहीं गिरेगा, क्योंकि रबड़ की जो सरफेस होती है वो ज़रा स्टिकी होती है, तो मोबाइल जो है आपका बार बार गिरेगा नहीं। अब आप काम के साथ साथ अपने मोबाइल पे कुछ भी ऑन करके एंजॉय कर सकती हैं। टिप नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो कि मेरी फ़ोक के हवाले से हैं। हमारे घर में इस तरह के फ़ोक हर घर में तकरीबन मौजूद होते हैं। अब आप इनसे क्या काम ले सकती हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपने इस तरह दोनों को जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद आपने इसके ऊपर कुछ इस तरह रिंग के साथ इसको टाइट कर लेना है ताकि ये मूव नहीं करें। और जब हम इसको टाइट कर लेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम इससे क्या काम ले सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के इसको एडजस्ट करती हूँ और एडजस्ट करने के बाद देखें ये हमारा एक ज़बरदस्त सा टोंग्स बन गया, जिसको हम चिमटा बोलते हैं। अब आप इसकी मदद से कोई भी चीज़ आसानी से पिक कर सकते हैं। आप फ्राई करते हुए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा जहाँ आप चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी आज की 9 टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। लाजमी इनको ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।